जनक जी की सभा में जाकर कह दिया था कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं एक वीर नजर नहीं आता मुझको, यहाँ केवल इस शरीर को, इस चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं जो मुझे देखकर हंस दिए हैं। अगर वीर बैठे होते तो वीरता की बात करते, ज्ञानी बैठे होते तो ज्ञानी की बात करते, पर ये तो चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए इनके सामने मेरा आना जरूरी नहीं। जनक जी को कहा, जनक जी आशीर्वाद देता हूं, और अष्टावक्र जी निकल कर चले गए। आप क्या देख रहे हो? एक संत को संसार में क्या देखना चाहिए? एक साधु को संसार में क्या देखना चाहिए? एक तपस्वी को संसार में क्या देखना चाहिए? एक अच्छे स्थान पर बैठने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए? और एक घर में रहने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए? कभी अच्छे से रामचरितमानस का स्मरण करिए, कभी अच्छे से श्रीमद् भागवत का, कूर्म पुराण का, नारद पुराण का, विष्णु पुराण का स्मरण करिएगा कि एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्या देखे। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत रहते थे, उन संत के सामने थोड़े दिन बाद संत के सामने एक वैश्या ने अपना मकान बना लिया। वैश्या ने अपना घर बना लिया। संत ने जाकर उससे कहा, तुम यहाँ घर नहीं बना सकती। वैश्या ने कहा, क्यों? यहाँ किसी की जागीर है जो नहीं बना सकती? मेरा मन, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जाना है जहाँ चले जाओ। संत अपना जगह छोड़कर नहीं गया, वैश्या ने अपना मकान बना लिया। संत बस माला लेकर तप में डूबा रहता, भजन करता रहता, स्मरण में डूबा रहता। कितने लोग उस वेश्या के यहाँ आते? संत ने विचार करा, जरा मैं भी तो अंदाजा लगाऊं कि कितने लोग आते हैं। उसने फूल रख लिया, फूल की एक एक पंखड़ी को तोड़ तोड़ के रखता जाता। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, 6 आया, और संत ने फूल का ढेर लगा लिया। फूल का ढेर। आज वेश्या निकल कर जा रही थी। उस वेश्या ने पूछ लिया, गुरुदेव जब मैं पहली बार यहाँ आई थी एक फूल नहीं था यहाँ पर, इतने फूलों का ढेर कैसे लग गया कि आप दब गए? संत कहते हैं, वैश्या तेरे यहाँ पर कितने लोग आए, उतने लोगों की पंखड़ी का मैंने ढेर लगाया है। जरा विचार कर। वैश्या ने संत से कहा, गुरुदेव आपने मेरे यहाँ आने वालों की गिनती लगाई, अगर वही गिनती आप नारायण को पाने के लिए लगा लेते तो परमात्मा मिल जाता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वालों को कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें राम कैसे मिले, हमें कृष्ण कैसे मिले, हमें शिव कैसे मिले, हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, वो देखना चाहिए। रामचरितमानस कहती है, घर में रहने वाले को क्या देखना चाहिए? घर में रहने वाले को अगर उसकी अर्धांगिनी उसके साथ में निवास कर रही है तो पर नारी अगर उसको दिखती है तो उसको माता के तुल्य देखना चाहिए। छोटी कन्या दिखे तो बेटी के तुल्य देखना चाहिए। बुजुर्ग माता दिखे तो दादी और नानी के तुल्य देखना चाहिए। भाई दिखे, कोई पुरुष दिखे तो उसको भाई के तुल्य देखना चाहिए। कोई छोटा बेटा दिखे पुत्र के समान देखना चाहिए। एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को संवारने की चेष्टा करे। हम क्या देख रहे हैं? काशी में आने के बाद भी अगर हम ट्रैफिक देखेंगे, काशी में आने के बाद भी हम अगर नाली का कचरा देखेंगे, काशी में आने के बाद भी अगर हम कुछ गलत देखेंगे तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, हमारी दृष्टि का दोष है। काशी में आने के बाद जब स्टेशन से नीचे उतरो, स्टेशन से पांव तुम्हारा काशी की धरा पर रखे, काशी के रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा पांव बस भूमि पर रखा है, उस समय से तुम्हारी दृष्टि दुनिया के कोई चीज को देखने के लिए ना ललके। अगर होटल में भी हो तो ये अभिलाषा उत्पन्न होना चाहिए, सबसे पहले मैं विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगा, नहाया कि नहीं नहाया मतलब नहीं, पर मुझे शिव देखना है, मुझे शंकर से मिलना है। ये ललकता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हमारी ललकता होती है काशी के स्टेशन से नीचे उतरते से पहले मुझे होटल जाना है,
भगवान भी कहते हैं होटल में जाना था तो आया क्यों? पहले सबसे पहली ललक था जब किसी लड़की को लड़का देखने के लिए पहली बार जाता है, उसको न चाय से मतलब होता है न रसगुल्ले से मतलब होता है, उसको तो मतलब होता है कि जगदम्बा कब आएगी, उसको उससे मतलब। वो आएगी ना, उसे चाय पीना है ना उसको नाश्ता करना है ना उसको भोजन करना है, पहली जिसको मैं देखने के लिए आया हूं वो मुझे दिख जाए। लड़की के लिए आशा रहती है जिस लड़का मुझे देखने के लिए आया है वो मुझे दिख जाए, मैं उसको देख लूं वो मुझे देख ले। उसी तरह हमें होटल की नहीं, धर्मशाला की नहीं, हमें व्यवस्था की नहीं, हमें मूलता होना चाहिए। स्टेशन से नीचे उतरते से मेरा शंभू कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं देखा, एक बार मेरा विश्वनाथ मिल जाए, मैं जाऊं उस शंकर के पास, मेरे वो घड़ी के पास में, और दिल से बैठ कर कह दूं कैसा है महादेव, बहुत दिन हो गए मुझे बुलाने में, बहुत देरी कर दी, मैं बहुत रोया, तुझे हर पल बुलाता रहा मेरे महादेव, और तूने मुझे इतने दिनों में बुलाया, इतने दिनों में। जब महादेव की पूजन सतुआ बाबा करा रहे थे तब हमारी भी आंख में जल भरा हुआ था। बाबा इतने साल से रोज भजन गा रहा हूं कि ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी, अरे बोलो जम के बोलो, याद सतावे, और इतने समय के बाद तेरी याद सताई। बीच में जब कथा पक्की हो गई, फिर बाद में मालूम पड़ा कि कथा कैंसिल हो गई। मंदसौर में हमने किसी से नहीं कहा, हमने पशुपतिनाथ के पास जाकर कहा, रे बाबा हम में कौन सी कमी रह गई जो एक बार आपका दर्शन नहीं हो पाया, कथा हो ना हो पर तू एक बार तो दर्शन, कमी क्या रह गई रे मैं बाबा। और बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ है, उसने वहां से इशारा करा, बाबा ने यहाँ कथा करवाई। 6-8 दिन हो जाएगा, कल 7वां हो जाएगा। जितने गंगा के घाट पर ये विश्वनाथ की कथा का जो आनंद चल रहा था, ये मेरा विश्वास कहता है खुशियों से अभी तक तुम्हारी झोली भरी थी, अब बेग भक्त कर लेकर जाओगे, निश्चित है, निश्चित है। जो रह गया वो बाद में पछताएगा जरूर, ये भी निश्चित है। जो रह गया, एक पत्र एक फौजी ने लिखा है, उसने अपनी फौजी का लेटर भी लगाया है जो सरकार का होता है। मैं फौजी हूं, संजय मेरा नाम है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं। मैं फौजी हूं, 24 साल देश की सेवा करी है। 2018 में 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ हूं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पे मेरा पहाड़ से पांव फिसल गया और हम बहुत दूर तक हम नीचे गिरते गिरते गए, मेरा पांव टूट गया, मेरा दाहिना पैर टूट गया और मैं पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा था, लाचार था। उसी दौरान मेरा रिटायरमेंट भी हो गया। बाद में मैं घर आ गया। घर पर आकर पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा मिली, आपने एक शिव जी को जल चढ़ाने का वर्णन किया। मैंने बाबा पर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। चल नहीं पाता था, टेक कर चलता था। सारे लोग मुझे लंगड़ा कहते थे कि ये लंगड़ा हो गया, पर मैं आज काशी में दिखाने के लिए आया हूं कि मैं लंगड़ा नहीं, मैं तगड़ा हो गया। आओ 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 फौजी भाई, पधारो। मेरे शिव ने मेरा पैर वापिस कर दिया। जो सीधा पैर मेरा पूरा टूट चुका था, आज उस पैर से मैं 5 किलोमीटर चल सकता हूं। मेरे ये कागज भी हैं और मेरा ये पत्र भी है। आज बाबा ने मुझे मौका दिया, मैं आमंत्रित करता हूं फौजी भाई को कि आए। ये देखो, सीधा पैर टूटा हुआ था, ये शिव कृपा है, ये ओघड़ी की कृपा।
शंभो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 24 साल देश की सेवा कर 2018 में 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं और पांव में तकलीफ हो भी गई थी, उसके बाद भी बाबा ने पूरा पांव देखिए, पूरा पांव टूटा हुआ है, नीचे से पूरा हरा पड़ा हुआ है और हड्डियां भी। यही काशी के निवासी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ काशी वालों, हमें गौरव है सखोजी भाई। उनको बार बार नमस्ते, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। शंभो शरण फौजी भाई का कहना है पहली बार कथा मेरी धर्मपत्नी ने सुनवाई थी और इन्हीं ने मुझे कथा सुनने की प्रेरणा दी थी और आज मेरा पांव इन्हीं के बल पर बाबा की भक्ति से ठीक हुआ है। श्री शिवाय नमस्ते। मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव तत्व है ये, भगवान शंकर को पाना। एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पर जिसका फेफड़ा एक साइड का पूरा फेफड़ा खराब हो गया है और पूरा फेफड़ा खराब होने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि यह अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती। शिवजी पर एक लोटा जल, आप ही हैं, आप ही ने भेजा, जो दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। एक साइड का फेफड़ा पूरा खराब है, डॉक्टरों ने कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल और बेलपत्र का फर्क इतना है कि मेरी बेटी आज पूरी तरह से ठीक है और बाबा की कृपा से उसको पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसका मुंबई में पवई में एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर शिव तत्व है, उदारता मेरी शिव। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जब कृपा करते हैं, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक संत, एक महात्मा का जीवन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। निंदा नहीं, बुराई नहीं, चुगली नहीं, अपशब्द नहीं, उसके लिए एक ही होना चाहिए कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण कैसे मिलेगा। और एक गृहस्थी का जीवन में उसका लक्ष्य होना चाहिए किसी में गलत ना देखते हुए, अगर घर में, परिवार में या पास पड़ोस में भी कोई छोटी बेटियां हैं तो वो हमारी बेटियां हों, और कोई नारी भले सुंदर नजर आए पर उसमें माता का स्वरूप, मेरी जगत जननी अम्बे का स्वरूप नजर आए। वो मातृत्व केवल मातृत्व।
एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जब तक हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या करते रहोगे? ईर्ष्या। अगर हम दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आप ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, आप वैभव और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, बहुत सारी कपास, बहुत सारी रुई उसमें भरी हुई थी। कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका तो बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। वो कपास का सोचते सोचते चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे की, गाड़ी दूसरे की, और चक्कर खा के बुढ़िया गिर गई। बेटे उसको उठाकर अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका इलाज करना चालू करा, नहीं उठी। पूरे मोहल्ले में खबर हो गई, सामने वाली बूढ़ी मां नीचे गिर गई। सामने एक अम्मा रहती थी बूढ़ी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पूरी अच्छी फ्रेंड। उसको मालूम पड़ा कि मेरी सहेली चक्कर खा के नीचे गिर गई। वो तुरंत दौड़ के आई और आते से पूछा क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को, ये जीजी को क्या हो गया? कि बाहर बैठी थी, बस कपास की गाड़ी निकल के गई थी, उस गाड़ी को देखा और चक्कर खा के नीचे गिर गई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, हमने पानी दे दिया, सब कर दिया, पर उठ नहीं रही। कपास की गाड़ी गई थी। हाँ, सामने वाली काकी दौड़कर बाहर गई और बाहर से अंदर आई और आते से बोली, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत। बच्चों ने पूछा काकी आपने हमारी मम्मी को कैसे अच्छा कर दिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करा। वो कपास की गाड़ी दूसरे की थी, कितने में बिकेगा, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा, कितना धन आ रहा होगा, और करेगा क्या, इतना रुपया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। ये ईर्ष्या अंदर इतनी जलन की भर गई, इतनी जलन की भर गई कि जैसे खाने से एसिडिटी होती है, वैसे ईर्ष्या से एसिडिटी हो गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। अब वो चक्कर जो खाई थी तो उसको बोलना तो पड़ेगा कि वो गाड़ी बर्बाद हो गई। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, वैभव नहीं देख सकते, वो बस आस लगा कर बैठे हैं, केवल आस लगा कर बैठे हैं। जैसे एक कौवा आस लगा कर बैठा होता है कि कब कुत्ता मरे और छींतड़ा नोचा जाए, ऐसे कई बैठे हैं तुम्हारे लिए आस लगाकर कि ये थोड़ा सा बड़ा अब कब गिरेगा और हम तैयारी करके बैठे हैं कि हमको इसको कैसे नोचना, हमें कैसे इसको चीथड़े निकालना, इतना कैसे कमा रहे हैं, इतना कैसे आ रहा है, इतना वैभव कैसे बन रहा है, ऐसा कैसे बन गया, इतना धन कैसे आ गया। ये सब नोचना है, केवल नोचना है और कुछ नहीं। ईर्ष्या। शिव महापुराण की कथा कह रही, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। 3 सूत्रों का स्मरण करना, सारी समस्या का हल। और दूसरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए। जिंदगी के ये 3 सूत्र अपना के रख लो, 1 लोटा जल से समस्या मिटती रहेगी। और क्या किसको रोना, अलमस्त होकर जिंदगी जीना। कोई ज्यादा बोले, तुम ज्यादा खजूर वाली चोटी करके जूड़ा बांध के जा ले जा, क्या कर ले। और ज्यादा करे तो बनारस का पान में दबा के फिर
खई के पान। बस ले अब बोले। जितनी मस्त की जिंदगी जी सकते हो, अलमस्त मनुष्य का शरीर वापिस नहीं मिलेगा। 83,99,999 जीवन निकलने के बाद तब मनुष्य बने हो। इसको ऐसे ही मत गवा देना कि केवल खाया पिया एंजॉय। नहीं नहीं, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, फुल जिंदगी एंजॉयमेंट जियो, और साथ में एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाके चढ़ाते रहो। बस ये जिंदगी अलमस्त और कोई मतलब नहीं अपने को। बस भगवान की भक्ति जरूर करना। मनुष्य का जीवन मिला है, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी। रोज तुम्हारी अगर पाचन क्रिया ठीक है तो रोज पोया हुआ गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा खाओ, कौन मना करे। और ज्यादा कभी कभी हफ्ते में एक आध बार लिट्टी ने चोखा। जो खाए लिट्टी चोखा वो कभी ना खाए धोखा। ऐसा है लिट्टी और चोखा। क्या सोचना। और जब मन हो जाए और लगे कि अब हमारे घर में कोई त्योहार आ रहा है तो ठेहुआ, क्या बोलते हैं ठेहुआ, वो मीठा मीठा आटे में गुड़ घोल के ठेहुआ। हाँ जो भी हो, तुम काशी वाले समझ गए ना, बहुत बहुत सहजता नहीं। अपने जीवन को मस्त जियो ना। हमें ईर्ष्या देखना है ना, हमें निंदा करना है ना, हमें बुराई करना है। और जो करे करे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की भक्ति को धारा कर। विदल उत्पल माता पार्वती के सुंदर स्वरूप को देखकर आसक्त हुए पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा। और कुंदुक उठाकर जब प्रहार करा तो वो विदल उत्पल का अंत तो हो गया, पर कुंदुक मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर गिर गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी। निश्चित ऐसा नहीं है दुनिया में केवल एक डॉक्टर ही ऐसा होता है जो भगवान का स्वरूप होता है, जिस पर हम विश्वास कर कर उसके पास जाते हैं और अपने दिल की बात कहकर उससे औषधि लेकर आते हैं। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। शरीर दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक लोटा जल शिव जी को रोज चढ़ाओ, थोड़ा सा आचमन करने के लिए लेकर आओ, बेलपत्री चढ़ाओ। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है
बीच वाला जो पत्ता है अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुरिया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ। उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व को जाओ। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप। जब माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक विदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो वो कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर कभी मौका मिले आप एक दूसरे के संपर्क में जब आए, एक दूसरे से जब मिलना होता है तो एक बार मुख से दिन भर में प्रयास करा करो, 1 बार 2 बार आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए। इतना प्रयास जरूर करना। मंदिर विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, एक बार जमकर चिल्लाकर बोली देना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं, देवी का दर्शन कर रहे हैं, किसी शंकर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, एक बार जम के आवाज लगा कर कहना। उसका कारण है अपने भीतर की जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, कोई पाप कर्म हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई पाप। ऐसा नहीं कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जिससे पाप नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। नहाते समय, कपड़ा धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अपने को नहीं दिखते, पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे कोई भी। ये पाप की गठरिया उसके मस्तक पर बंधी रहती है। पाप कहां जाकर कम होता है? जब हम किसी देवालय में, कथा में, मंदिर में पहुंचते हैं और हमारी नाभि से जब आवाज निकलती है। तुमने कई बार देखा होगा, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते होगे या भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते होगे तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई साधु, सन्यासी या कोई संत इतनी जम के चिल्लाता है कि अपने को डर लग जाता है। आते से चिल्लाएगा, एकदम मन में भय लगेगा, कौन चिल्लाया? कारण क्या? वो चिल्लाया नाभि से। क्यों चिल्लाया? 4 स्थान पर पाप होता है, वो पाप कहीं नहीं कटता। मरने से पहले उस पाप को अगर काटना है तो या तो शिव महापुराण की कथा में जाकर या शंकर के मंदिर में जाकर जम के बाबा को पुकार लो, कट जाता। पाप कटने का स्थान ही है। हाँ, कोई कोई लोग अगर हो सकता है कि कोई चीज को पाने के लिए, जैसे एक महाराज जी कथा करने गए तो कथा में जाकर उन्होंने गांव के लोगों से कहा हमको यहाँ कथा करना है साहब, हमको यहाँ कथा करना है। तो क्या हमारे यहाँ कोई कथा मत नहीं सुनता, नहीं साहब मेरे को तो कथा करना है, आप तो कथा करवा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सरपंच साहब ने कहा ठीक है मैं कथा करवा देता हूँ। तो बिछाने के लिए कुछ नहीं, सरपंच साहब ने अपना कोई वस्त्र था नीचे बिछा दिया, बिछाया और गाँव के लोग कथा सुनने के लिए आ गए। थोड़ी देर बाद गाँव के लोगों का
मन कथा में लगा नहीं, सब उठ के चले गए। पंडित जी ने आंख खोल कर देखा तो कोई नहीं था, सब 50 लोग बैठे थे, सब चले गए, अकेला सरपंच बैठे हुए। तो सरपंच साहब को देखा तो पटेल साहब से कहा, पटेल साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? पटेल साहब बोले कि गुरुजी मैं तो कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। तो ऐसे भी है कहीं कि वो धोती के चक्कर में बैठे हैं कि भाई धोती अपनी फसल। शिव के द्वार पर जाना, शिव महापुराण में जाना, एक बार दिल से नाभि से कहना श्री शिवाय हर हर नमः शिवाय। दिल से कह दो उसका नाम का उच्चारण, उसके दिल से, ये नाभि कोश से निकल जाता है। नाभि कोश। महाराज कथा कर रही है, आगे वर्णन आया। शिव जी के नेत्र बंद करने से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। पार्वती मैया ने इसको गोदी में लिया, अपना पुत्र माना, अपना। शिव जी ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया फेंकना नहीं चाहती क्योंकि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। केवल एक माँ ऐसी होती है, बेटा कपूत से कपूत भी हो जाए तो भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती। केवल माँ। केवल एक माँ, उसके सिवा कोई नहीं। आप बेटा अब शब्द भी बोल देता है, आड़ा टेढ़ा भी बोल देता है, कुछ गलत भी बोल देता है, तो भी माँ उसके लिए कभी गलत नहीं सोचती। कभी गलत विचार उस माँ के भीतर नहीं आता कि मेरा बेटा का अनर्थ हो जाए या बेटा बेकार हो जाए या नष्ट हो जाए। जैसे माता और पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, संसार में जन्म लेने वाले बच्चे भले परमात्मा के लिए गलत गलत बोल देते हैं, परमात्मा के लिए अपशब्द बोल देते हैं, पर कभी परमात्मा अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। वो सोचता है कि इसका उद्धार हो जाए, कभी गलत नहीं सोचता। मेरा भगवान कभी किसी के लिए गलत विचार नहीं रखता। कई लोग कहते हैं, कई संसार में ऐसे भक्त भी हैं, भगवान के उपासक भी हैं, जिनको भोगना भी पड़ता है। तो लोग कहते हैं बताओ इतने भगवान के उपासक, भगवान का इतना भजन करने वाला, भगवान का इतना मंत्र जाप करने वाला, भगवान का इतना स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, और इतना कष्ट। कई लोग ऐसे आपकी दृष्टि में आ जाता है, पड़ोसन कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाती, पड़ोसन कभी अगरबत्ती नहीं लगाती, पड़ोसन कभी भगवान के मंदिर नहीं जाती, और भगवान उसको दिए जा रहा है, और हम रोज भगवान को मना रहे हैं, और भगवान हमें दुख पर दुख दिए जा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? थोड़ा सा कष्ट आएगा, आप हारना मत। ये कष्ट आया है, भगवान अपनी ओर तुम्हें बुलाना चाहता। अरे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वो ऐसा
इसमें बहुत सारा सामान भर लेते हैं और फटकते हैं, उसको कहते हैं सूपड़ा। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? सूप ना? हाँ, तो वो सूपड़ा जो होता है, सूप जो होता है, उसको फटका जाता है। फटकने से कचरा चलनी में और सूपड़े में, ये सूप में और चलनी में अंतर है। पहले के जमाने में केवल कचरा साफ करने के लिए सूपड़ा ही चलता था। बोलो सही है गलत है? ये चलनी नहीं चलती थी। पहले के जमाने में केवल सूपड़ा चलता था, सूप चलता था, जिससे कचरा फटक दिया जाता था, कचरा बाहर हो जाता था। आज के जमाने में वो चलनी चल गई, क्योंकि जल्दी काम चाहिए ना तुम लोगों को, थोड़ा तो जल्दी से निकाल कर। चलनी में और सूप में एक अंतर है। जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने चलनी का निर्माण नहीं करा, उन्होंने सूप का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि बहुत चतुर थे। उनको मालूम है कि सूप जब कचरा फटकेगा तो सूप कचरे को फटक कर बाहर कर देगा, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेगा। चलनी अच्छे अच्छे को नीचे पटक देगी, कचरा कचरा अपने पास रख लेगी। सूप में और चलनी में यही अंतर है। चलनी अच्छाई को छोड़ देती है और बुराई को रख लेती है। सूपड़ा बुराई को फेंक देता है और अच्छाई को अपने पास रख लेता है। वो अच्छा जैसे फटका लगाया जाता है और कचरा बाहर हो जाता है। अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, चिंता मत करना, विश्वनाथ जी को जाके धन्यवाद देना कि तूने फटका लगाया है, कचरा साफ कर रहा है। मैं समझ गई। तो थोड़ा कचरा साफ, थोड़ा दुख आया है ना, कचरा साफ करने के लिए। कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आपकी उंगली उठा रहा है, कोई बार बार आपकी निंदा कर रहा है, बार बार ताने दे रहा है, बार बार गलत गलत बोलने को तैयार बैठा हुआ है। समझ लेना कि महादेव ने इस सूपड़े को तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारे को फटकने के लिए। ये जब जब बोलेगा तेरे लिए आड़ा टेढ़ी बोलेगा, ये जब जब बोलेगा तेरे लिए गलत ही बोलेगा। समझ जाना कि सूपड़ा परमात्मा ने तेरे लिए भेज दिया है, जिससे ये फटकी लगा लगा के तुझे एकदम क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, तेरा जीवन निर्मल कर देगा। पहचानो इन सूपड़ों को, पहचानो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इसके सिवा कोई साधन नहीं। हमारा परमात्मा हमारा हो जाए, उसका चरणारविंद का सुख हमको मिल जाए। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाने के लिए जाएं, घर से जल लेकर जाओ, घर से जल भर कर लेकर जाओ, और पास में अगर गंगा जल हो तो गंगा जल भर कर लेकर जाओ, मना नहीं। पर घर से आप इसलिए जल लेकर जाना क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, तीसरा वास्तु दोष। प्रत्येक घर में होता है। चाहे तुम किसी वास्तु शास्त्री को बुला लेना, वो तुम्हारा घर देखकर बोलेगा यहाँ से बाथरूम तोड़ो, यहाँ बनाओ, यहाँ से सीढ़ी वहां बनाओ, कितना भी वीआईपी मकान बना लो, पर थोड़ी ना थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, ये 3 दोष प्रत्येक मनुष्य के घर में होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के घर में, प्रत्येक मनुष्य के घर में ये 3 दोष हैं। अब इन दोष को मिटाने के लिए करना क्या है? इन दोष को मिटाने के लिए अपने घर से जल भर कर लेकर जाना है, क्योंकि घर में जो मटका होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। रसोई घर से जब जल लेकर जाते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। हंडे में से पानी भर कर लेकर जाते हैं तो पितृ दोष समाप्त होता है। और घर के दरवाजे से लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। और शिव को चढ़ाने से हमें आनंद की अनुभूति। कई लोग हमसे कहते हैं 1 लोटा जल चढ़ाने से सारे दुख मिट जाते हैं। इतने सारे ये पत्र ढेर लगे हैं क्या? इतने बस 1 लोटा जल चढ़ाने से दुख क्यों
क्यों मिटता है? क्योंकि 3 दोष तो केवल लोटा ले जाने से ही मिट जाता है। एक माता ने लिखा है कि कुष्ठ रोग तक मिट गया। देखिए देखिए, लाइन लिखी है, तेरा ही दिया मैंने खाया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नाम हर्ष साहू, जेतपुरा बड़ी बाजार वाराणसी से हूँ। गुरुजी क्या वर्णन करूं? एक लोटे जल का उसमें पूछे कि बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है। जब से एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया है तब से मेरा सारा दुख कष्ट बाबा ने हर लिया है। अशोक सुंदरी पर लाल चंदन पीला चंदन लगाकर चढ़ाने से क्या फायदा होता है गुरुजी? कुष्ठ रोग तक बाबा मुक्त कर देते हैं। मेरा सारा रोग बाबा ने हर लिया गुरुदेव। जो दवाइयां असर नहीं कर पाई वो बाबा ने कर दिया गुरुजी। मेरा जीवन सवार दिया। जिसने पत्र लिखा हो वो हाथ हिलाइएगा। आप ही ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने मेरा रोग हर लिया गुरुदेव। जीवन था नारी का, कैसे मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया है, ये मैं क्या वर्णन करूं। उसमें लिखा है सारी दवाइयां फेल है और एक लोटा जल अग्रहण्य है। ये बेटी लिख रही है। इतना बड़ा रोग मेरा बाबा ने मिटा दिया गुरुदेव केवल लाल चंदन का प्रयोग करने से। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंभु, ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप दिल से उसको रिझा लीजिए, दिल से, बस दिल से कहो कि मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। बचना केवल दुनिया के लोग जब निंदा करें तो पलट कर एक जवाब जरूर दे देना कि अपने माता पिता का स्मरण जरूर करिएगा कि आप किसकी संतान है। गलत ना तो बोलो और गलत ना सुनो। केवल कभी जिंदगी में ना शिव पुराण की निंदा, ना शंकर की निंदा, ना शिव का। केवल ब्रह्मा जी के मुख से, देवर्षि नारद के मुख से नारद जी ने केवल भगवान विष्णु से इतना सा कहा था। क्या कहा था भगवान विष्णु से कि हे नारायण, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको देवर्षि नारद ने जीता है। ये देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कह दिया था तो भगवान विष्णु के बैकुंठ में अश्रु गिर गए थे। बैकुंठ में भगवान विष्णु के अश्रु गिर रहे थे। पूछा क्यों? लक्ष्मी जी पूछ रही, नारायण आप रो रहे हो, आप रो रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ये देव ऋषि नारद ने तो निंदा कर दी और मैंने सुन ली, उसका दोष मुझे लग गया। निंदा कोई कर रहा है शंकर की, शिव की, शिव पुराण की, तो उसको या तो रोक दो, नहीं रुके तो वहां से फिर डिलीट हो जाओ। अपने को बोलना ही नहीं, उसको शब्द ही नहीं कहना। निंदा कर दी लक्ष्मी, इस नारद ने निंदा कर दी, तो उससे होगा क्या? निंदा से कुछ होता है क्या? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तू यही तो नहीं जानती, देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी है तो देव ऋषि नारद ने जिस मुख से निंदा करी है इसको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने जिस मुख से सुनी है मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, घोड़े का मुख? हाँ, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। अगर निंदा सुनी है तो एक बार मुझे पशु का मुख लगना ही पड़ेगा। और भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ, घोड़े का मुंह लगा केवल निंदा सुनने के कारण। केवल निंदा। कोई आड़ा टेढ़ा बोले आप उसको पलट कर जवाब दो, कोई अपशब्द बोले एक बार तड़क कर जवाब दे दो, बहुत जोरदार जवाब दो, भले कोई बोले। और अगर नहीं बोलते मने तो वहां से हट जाओ। निंदा सुनना नहीं, निंदा करना नहीं, और हम निंदा सुनने के लिए पैदा नहीं हुए।
हमारा मनुष्य की योनि निंदा सुनने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य की योनि 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, केवल शिव का नाम जाप करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो। बड़ी मुश्किल से मिली, कैसे गंवा दें इसको, कैसे उलझनों में उलझ जाए इसको। भजा महाराज अंधकासुर पानी में फेंक दिया गया, हिरण्याक्ष ने झेल लिया, बड़ा करा। मेरे माता पिता कौन है? हिरण्याक्ष ने कह दिया कोई नहीं। समुद्र में बहकर आया था, मैंने पकड़ लिया था। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। हिरण्याक्ष का संहार वराह भगवान ने कर दिया। अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा कि मेरे को तप करना है, तप करने अंधकासुर बैठा। भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरेगा, किशमिश खाओगे तो भी मरेगा, रोटी खाओगे तो भी मरेगा, नी खाओगे तो भी मरेगा। ये तो मरना तो निश्चित है, मरना बिल्कुल निश्चित है। तुम चाहे कथा सुनो चाहे मत सुनो, मरोगे तो सही, ये तो निश्चित है। बस कथा सुनकर मर गए तो वापस जन्म नहीं होगा, और कथा नहीं सुनकर मर गए तो फिर नरक की जिंदगी जीना। 83,99,999 योनियां वापिस प्राप्त कर, फिर चींटी बनो, जुआ बनो, फिर कोई निकालेगा। ये योनि आप प्राप्त बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह में 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, ये मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर। इसको कैसे कमा दे साहब? कैसे? यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत आप विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाओ, आपको झुकने तक नहीं देंगे, सीधे सीधे चलो चलो चलो, जल चढ़ाओ बढ़ो, दर्शन किया बढ़ो, झुकने भी नहीं देंगे। क्यों? यहाँ दम दम में होती है 21,600 श्वास जो भगवान शिव ने हमको दी है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं, ये केवल हर श्वास में भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए दिए हैं। जब तुम्हारी श्वास भजन कर रही है, तुम केवल शंकर का दर्शन करो, उसका चिंतन करो, दर्शन चिंतन स्मरण कर कर जाओगे, कल्याण निश्चित हो जाएगा। जरूर निश्चित। बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद 84,00,000वीं योनि मनुष्य देह की, और बड़ी मुश्किल से अगर हम इसको यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन बेकार। फिर इस मनुष्य देह का मतलब ही क्या? फिर इस मानव शरीर का क्या मतलब? बड़ा मुश्किल से अंधकासुर ने पूछा, बताओ, मेरे ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दे दो। ब्रह्मदेव ने कहा सुन रहे अंधकासुर, मरेगा तू ये निश्चित है, मृत्यु तेरी आएगी ये निश्चित है। तो मेरी मृत्यु आएगी?
हाँ, तो फिर कोई दूसरा वर तो क्या आप मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा वर मांग, तो अंधकासुर ने कहा वर दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूट जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आपको कथा में कहा, पर नारी को अगर देखो तो मातृत्व भाव में देखना, कभी गलत भाव में मत देखना। अंधकासुर ने जो गलती करी वो गलती आप और हम ना करें, इसका स्मरण रहे। एक बेटी भी छोटी सी आए तो वो हमारी बेटी है, कन्या है, देवी का स्वरूप है। कोई युवती भी हमारे सामने आए तो वो माँ देवी जगदम्बा का स्वरूप है। कोई बुजुर्ग भी आए तो हमारी नानी और दादी माँ का है, उसमें माता का स्वरूप देखो। उसमें माता का प्रतिबिंब देखो। हम माता का स्वरूप देखेंगे, माता का प्रतिबिंब देखेंगे तो जीवन का एक सुख हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण जाना चाहिए। और अंधकासुर ने आकर कह दिया, मुझे शादी करना है, विवाह करना है, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का नाम बताओ। तो जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी माता पार्वती, उसको तो भगवान शिव ले गए, शंकर जी के साथ उसका विवाह होगा, भगवान भोलेनाथ के साथ। हाँ, तो शिव जी तो बूढ़े, उनकी तो उम्र का ठिकाना ही नहीं। लोग भजन में भी गाते हैं कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। लोग कहते हैं इनकी उम्र का क्या ठिकाना, कितने युग निकल गए, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलियुग। और काशी वालों तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव को बारंबार दंडवत करना चाहिए कि ये काशी की वो धरा है जिसने ना जाने कितने सतयुग देखे हैं, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग देखे हैं, और काशी वैसे की वैसी है, आज भी वैसी। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से। अपने जैसे ना जाने कितने आ गए, कितने चले गए, पर काशी वहीं की वहीं रह गई, वहीं की वहीं, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जब जब कोई नष्ट करने के लिए आ भी जाता है तो देवाधिदेव महादेव किसी एक सनातन धर्म के ऐसे जनक को भेज देते हैं जो वापिस फिर मंदिर का निर्माण करवाना प्रारंभ कर देता है। अगर कहीं कुछ उपद्रव करके कुछ विनाश कर भी दें तो मेरा देवाधिदेव महादेव किसी ना किसी को जन्म दे देता है कि सनातन धर्म को फिर आगे बढ़ाया जाए। बहुत लोग भटक रहे थे मार्ग से, कोई इस धर्म में जा रहा है, कोई उस धर्म में जा रहा है, कोई यहाँ भटक रहा, कोई वहां भटक रहा। शिव जी ने कोरोना महामारी में देख लिया कि संसार को अपना स्वरूप दिखाना है, तो शिव जी ने शिव महापुराण, जो लोग केवल जानते थे कि शिव पुराण होती है पर कोई ये नहीं जानता था कि इसको सुना भी जाता है, सब रमे हुए थे भागवत, रामायण, गीता आदि में, पर शिव के तत्व को कोई नहीं जानता था। पर शंकर ने कोरोना महामारी में इस शिव महापुराण को जन जन तक दे दिया, ले जाओ। और अब जब टीवी का चैनल खोलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें शिव पुराण लोग सुनाते हुए मिल ही जाएंगे, कथावाचक शिव पुराण सुनाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि समझ गए कि शिव तत्व है क्या, शंकर है क्या। कौटि कौटि जन्म निकल जाए तो शिव को जानना कठिन है। कौन जाने। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं और 52वां जन्म माता पार्वती का है। इससे पहले सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, गौरी, ना जाने कितने कितने रूप धारण कर लिए माता पार्वती जी ने, तो भी भगवान शंकर को पहचान नहीं पाई कि शिव तत्व क्या है। और 52वें नंबर का 52 नंबर का जब जन्म माता पार्वती का हिमालय राज के यहाँ मैनावती के सुंदर आनंद भाई गौद में हुआ है,
तब शिव जी से बारंबार कहती हैं कि आप मुझे शिव तत्व को जानने का तरीका बताएं। शंकर भगवान से बार बार प्रार्थना करिए। कौन बताए, कौन जाने? महाराज अंधकासुर ने कहा अगर पार्वती जी को शिव जी ले गए तो उनको मैं लेके आऊंगा। इतनी सुंदर है क्या? हाँ? पुत्र है, भूल गया कि मैं पुत्र हूं। गए, पार्वती जी का सुंदर स्वरूप देखा और मां तो मां होती है। आज भी कहूंगा घर की जो बूढ़ी मां है ना, उसके बराबर बहू भी सुंदर नहीं हो सकती जितनी घर की बुजुर्ग मां सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि माता के चेहरे की सुंदरता नहीं होती, माता के हृदय की सुंदरता होती है। वो अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचती, इसलिए उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। मां मां होती, ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग हैं, अभी हम कल की बात बता रहे हैं, हम आशीष जी से कह रहे थे, निधि जी कि ये तीनों बेटियां और इनकी माता जी, इन चारों को खड़ा कर दो, आज भी नहीं पहचान सकते कि ये निधि बाबू और उनकी दोनों बहन जो भी हैं, तीन बेटियां, क्या इनकी माता जी हैं? ये ऐसी लगेंगी कि तीनों बहन बहन लगेंगी। तीनों के साथ में अगर खड़ा कर दिया जाए माता को भी, तो मेरी जगतजननी दुर्गा भवानी, मेरी अष्टभुजा धात्री माँ देवी, ये हर नवरात्रे में माता रानी को चौराहे पर, गलियों में, नगर में, मोहल्ले में बड़ा बड़ा पंडाल लगाकर देवी जी को 9 दिन तक क्यों बिठाया जाता है? देवी माँ ये बताना चाहती है कि तुम इस आसार में मत रहना कि तुम सुंदर हो। देवी कहती है भीतर की सुंदरता रखना, आत्म सुंदरता रखना, हृदय की सुंदरता रखना, तो आपको संसार खुद सुंदर नजर आने लगेगा। उसमें तुम्हें कुछ गलत दिखेगा ही नहीं। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। महाराज दुर्योधन को हस्तिनापुर में कोई अच्छा नहीं मिला था और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में कोई बुरा नहीं मिला था, क्योंकि वो हर एक में अच्छाई देखता था और वो हर एक में बुराई देखता था। आपकी दृष्टि क्या कर रही है, आपकी दृष्टि क्या वर्णन कर रही है, उससे पता चल जाता है कि वो सुंदरता कैसी है। कि आपको कुछ भगवत स्मरण मिल जाए। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा आप कहते हैं, उस कथा में परिवार को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, सनातन धर्म के लिए और जनमानस के कल्याण की बात कहते हैं। शिव महापुराण तो इसमें थोड़ी बहुत आ पाती है। बहुत थोड़ी सी आई। शिव महापुराण को तो अपन छूते हुए, स्पर्श करते हुए और उसके चरणों को प्रणाम करते करते चलते हैं। कारण हम शंकर भगवान को जल चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करना जानते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि शिव में लीन होने के लिए, शंकर भगवान में समाहित होने के लिए शंकर भगवान की कौन सी अविरल भक्ति धारण करी जाए जिससे हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए। उस भक्ति को केसरी जी जब हम वहां से चले थे तो हमको कहा था कथा स्थल बहुत दूर है शहर से, और
ये निधि बेटी ने भी कहा था कि थोड़ा शहर विश्वनाथ मंदिर और कथा स्थल में दूरी है। और निधि बेटी ने एक बात और कही थी, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, पब्लिक इतना सारा लोग काशी में आता नहीं है। काशी में विशाल विशाल कथा हो गए, 5,000, 7,000, 10,000। तो निधि बेटी कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लग गया, अगर इसमें लोग नहीं रहेंगे तो कथा का आनंद गुरु जी का चले जाएगा। हम निधि बेटी से और केसरी जी आपको भी कहेंगे, कौशल जी कहेंगे कि जहां मेरा विश्वनाथ बैठा हो वहां कुछ खाली रह ही नहीं सकता। जहां विश्वनाथ बैठा हो वहां खाली नहीं रहेगा निधि बेटी, इसका ध्यान रखिएगा। और कथा ये विश्वनाथ के भरोसे पर हुई है और कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। कराने वाला तो मेरा शंभू अंदर से बैठा बैठा डमरू बजाता रहता है। ये उसकी कृपा, बैठो बैठो, ये उसकी कृपा। बाचने वाला प्रदीप मिश्रा नहीं है, सुनने वाले आप नहीं हो और करवाने वाले कौशल जी नहीं है। करवाने वाला भी विश्वनाथ और सुनाने वाला भी विश्वनाथ और सुनने वाला भी विश्वनाथ। हमने शिव महापुराण की कथा में 5वें दिन कहा था कि बबुआ ये काशी है, हल्के में मत लेना। जो केवल भगवान को पाने के लिए आता है उसको कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग तो काशी में निवास करते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों को। आप लोग तो देखते रहते होंगे कि लोग अपना विदेश छोड़कर, अंग्रेज अपना देश छोड़कर काशी की धरा पर एक एक, डेढ़ डेढ़, 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। कोई अपन जो निवास कर रहे हैं वो ट्रैफिक को देखकर थोड़ा सा डर जाएंगे, जो अपन निवास कर रहे हैं वो थोड़ी सी भीड़ देखकर डर जाएंगे। पर वो अंग्रेज जो विदेश से आए हुए हैं और भारत की भूमि पर काशी में दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको ना तो ट्रैफिक से मतलब है, ना भीड़ से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। वो अपनी मस्ती में केवल महादेव को खोजते हुए निकले चले जाते हैं कि महादेव कहाँ है। केवल भगवान शिव को खोजते हुए जा रहे हैं, वो केवल भगवान शंकर को खोजते हुए जा रहे हैं। कभी मणिकर्णिका के घाट पर, कभी 80 घाट पर, कभी रविदास जी के घाट पर, कभी गंगा के घाट पर, जहां उनका मन पड़ता है वहां बैठकर भगवान शिव को खोजते हैं, भगवान शंकर को ढूंढते हैं। हमारा आपसे भी यही निवेदन है, हमने संसार को बहुत ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। एक तू ही आधार हमने देख लिया। संसार में कोई आधार नहीं, केवल एक परमात्मा का भजन, केवल एक स्मरण, केवल एक कीर्तन, केवल एक मंत्र जाप, केवल एक भगवान की शरणागति।
मेरे भाई, मेरी काशी की जीजियों और जीजाओं, इतना जरूर कहूंगा आपसे, साबुन लगाने से शरीर साफ हो जाएगा, निश्चित है मेल नहीं जम पाएगा। उसी तरह रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनने से ये आत्मा में भी मेल नहीं जम पाएगा। न काम, न लोभ, न वासना, न आसक्ति, न तृष्णा। अरे कितनी अविरल भक्ति। कोई कह रहा था यहां पर लोग तप करने आते हैं, यहाँ लोग आराधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं, बाबा होन बैठे रहते हैं, खूब तप करते हैं। तो हम भी उनको कहना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा में ये 3 घंटे की कथा है, पर इस पंडाल में एक एक व्यक्ति घूम कर देखना, सवेरे 7 बजे से एक जैसे बिना खाए पिए ना वॉशरूम के लिए जाते हैं ना कहीं जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर केवल 1 बजे का इंतजार करते हैं और 4 बजे तक कथा सुनने के बाद फिर उठते हैं। एक उनकी तप साधना और एक इनकी तप साधना। आप थोड़ी सी मुंडी पीछे घुमाकर, अपना मुख पीछे घुमाकर देखेंगे, साइड में घुमाकर देखेंगे, धूप में कड़कती हुई धूप, और ये भी इतनी भयंकर कठोर धूप कि लोग अंदर बैठे हैं तो उनको पसीना आ रहा है, और वो बाहर पूरे पंडाल के चारों तरफ घूमकर देखिए कि लोग ऐसी धूप में खड़े होकर कहीं बैठकर, जहां मौका मिल जा रहा है वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो ये तो इनकी तप साधना, यही तो इनकी तप साधना का फल है, यही तो इनका सुख है। सुबह 7 बजे से 8 बजे से 4 बजे से स्थान घेर लेना, जगह संभाल लेना, लाखों की संख्या में आपका आना, ये अविरल भक्ति है। और यही भक्ति मेरा देवाधिदेव महादेव देखता। अरे भाई, काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन ये काम, जिस दिन ये लोभ, जिस दिन ये वासना, जिस दिन ये अहंकार, जिस दिन ये तृष्णा हमारे ऊपर आसक्त नहीं होगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर झूठ नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अभिमान नहीं हो, अभिमत्ता नहीं हो, लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, सब कुछ। पर जरा सा हाथ में अगर कचरा लगा, जरा सा हाथ में, शरीर में थोड़ा सा कुछ लगा, कलर लगा, कचरा लगा, सामान लगा, मिट्टी लगी, तुमने साबुन से धो लिया। एक से बढ़कर एक साबुन आते हैं और उसमें सुगंध भी बहुत होती है और उसका रेपर भी अच्छे से अच्छा होता है। बस साबुन के रेपर से, साबुन के ऊपर जो कागज लगा रहता है उससे मेल साफ नहीं होगा। साबुन के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है, कागज लगा होता है, उससे, पन्नी से मेल साफ नहीं होता। साबुन अकेला रगड़ लिया बिना पानी के तो भी मेल साफ नहीं होगा। साबुन का काम है कि पानी के साथ मिलकर वो मेल को साफ कर देता है। उसी तरह शिव महापुराण का काम है कि भक्ति के साथ में रगड़कर वो भीतर के मेल को साफ कर देता है। ये निश्चित था। जो लोग रात में सफर करते हैं वो पूरी रात ड्राइवर से बात करते हैं,
बोलो री जी जी हाँ, सही है कि गलत है? और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर वो बताओ, अगर तुमने कोई गाड़ी पर्सनल करी है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी कर लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, जो रात भर सफर करते हैं वो रात भर ड्राइवर से बात करते हैं। क्यों करते हो? हैं? तुम्हें शौक चला है क्या बात करने का? क्या तुमको नींद नहीं आ रही है? आ रही है, पर ड्राइवर से बात इसलिए कर रहे हो कि इसकी झपकी नहीं लग जाए, इसको नींद ना आ जाए। अगर ये सो गया तो हमें मंजिल तक, अरे बोलो तो जम के, नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम ड्राइवर से रात भर बात करते हुए चलते हो। दुनिया के लोग रात में सफर करते हैं तो ड्राइवर से बात करते करते चलते हैं, जिससे हम मंजिल तक पहुंच जाएं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे रात को आप मंजिल पर पहुंचना है तो रात भर ड्राइवर से बात करते हो, तब जाकर उसको नींद नहीं आती और वह मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, इस कथा में हम और आप इसलिए बैठते हैं कि हम भी उस परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए चर्चा करते करते, स्मरण करते करते वहां तक पहुंचा जा सकता। हम उसका भजन करते करते, एक ड्राइवर तुम्हारे घर में है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक छोड़ेगा, और एक ड्राइवर मेरा देव अधिदेव महादेव है जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा, भव सागर से, वो भी मंजिल तक पहुंचा देगा। वो भी मंजिल तक पहुंचा। कितनी समझदारी की बात है, स्मरण करिएगा जरा। ऐसे तीन लोग, 3 लोगों को देखकर मनुष्य को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। जब ये 3 सामने से आते दिख रहे हो तो अपना रास्ता बदल लो, चुपचाप से निकल लो। कौन 3 लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। काशी वालों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। आस्था चैनल वाले, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस विशाल मां गंगा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। 3 को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और चुपचाप से निकल जाना चाहिए। पहले नंबर पर सांप, दूसरे नंबर पर शेर, तीसरे नंबर पर शराबी। एक सांप, एक शेर, एक शराबी, इन 3 को अगर आता हुआ देख रहे हो तो इनके सामने खड़े मत हो, इनके सामने माथा पच्ची मत करो, इनके सामने दिमाग मत लगाओ, इनके सामने ना खड़े होकर रास्ते को बदलकर चुपचाप एकांत से निकल जाओ। क्योंकि सांप से अगर रास्ता भिड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है, शेर के सामने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और शराबी को कितना भी समझाओगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रास्ता बदल कर निकल। फिर शिव पुराण कहती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को निकाला जा सकता है, पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते, ये निश्चित था। अब कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी समझाने का प्रयास करो उसको, जो प्याली में डूब रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिंदगी का कोई सुख तुमको नहीं मिला। तुमने अभी देव अधिदेव महादेव को पहचाना नहीं है, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है,
दिन भर का रिक्शा चला लेना, दिन भर की मेहनत कर लेना, दिन भर का काम कर लेना और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर कर परिवार में थोड़ा सा पैसा देकर बाकी का पैसा सब ले जाकर गलत जगह पर लगा देना, इसमें श्रेष्ठता नहीं बनती है महाराज, इसमें श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता इसमें नहीं है, श्रेष्ठता भगवत भजन में, भगवत स्मरण में। विश्वनाथ की धरा पर रह रहे हो, थोड़ा सा ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए तो रिक्शे वाला भी चिल्लाकर दौड़ने लगता है। मेरा निवेदन है, चिल्लाने की जगह पर अगर तुमको भगवान ने वाणी दी है और थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाजू में से कोई अगर गाड़ी निकाल रहा है तो हम भी तो ब्रजभूमि जैसे राधे राधे या हर हर महादेव या विश्वनाथ कह सकते हैं। दिन भर में मुख में से विश्वनाथ निकलेगा, हर हर महादेव निकलेगा तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी सवर जाए, हमारा जीवन का आनंद हम पाए। प्रतिदिन जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहा पाते। विश्वनाथ बाबा की धरा पर रहने के बाद भी रोज विश्वनाथ के मंदिर नहीं जा पाते। पूरी दुनिया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से 1,000, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं और हम 20 कदम चलकर भी विश्वनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। जरा विचार करना अपने भाग्य को। जरा विचार करिएगा अपने विचार को, अपने भाग्य को कि हम विश्वनाथ बाबा की धरा पर रह रहे हैं, काशी जैसी पुण्य धरा पर रह रहे हैं, उसके बाद भी हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, दिन भर कार्य में लगे रहते हैं और हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन तक करने नहीं जा पाते, हम बाबा से विनती करने नहीं जा पाते। सारी दुनिया के लोग इस विश्वनाथ बाबा की पावन धरा पर काशी में आते हैं और हम काशी में रहने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। सावन में पूरी दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं और हम केवल उनका दर्शन कर लेते हैं, हम भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? कारण क्या? हम सब दूर जा रहे हैं पर विश्वनाथ बाबा की धरा तक, विश्वनाथ बाबा के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम भले बाबा की नगरी में रह रहे हैं परंतु हो सकता है हमारे कुछ पाप कर्म बढ़ गए हों, तो बाबा ने कहा मैं तेरा मुख नहीं देखूं, तू मेरे सामने मत आ। सारी दुनिया के लोग आए और अपन ना पहुंच पाए तो अपने में दोष देखो, अपने भीतर दोष देखो कि हम भगवान की भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, हम विश्वनाथ बाबा की चौखट तक, उसके चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आखिर क्या कमी है हमारे भीतर? कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान क्यों नहीं मिल पा रहा? तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज और बच्चे गदर कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, बच्चे सोने नहीं देते, तो तुम क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, डांटोगे ना? तुम्हें नींद तेज आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और बच्चे गदर कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को डांट दोगे और बच्चों को डांट दिया और बच्चे चुप ही हो जाएंगे।
और तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, और मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है, अब क्या करोगे? गुन करती है, गुन करती है, गुन करती है। जरा विचार करिए, बच्चे गदर करेंगे, तुम्हें नींद आ रही है, बच्चे गदर करेंगे तो तुम बच्चों को डांट सकते हो, पर मक्खी तुम्हें नींद आ रही है, बहुत तेज आ रही है, और मक्खी तुम्हारे मुख पर बार बार आकर बैठ रही है, मक्खी बार बार तुम्हारे पास में आ रही है, तो तुम क्या मक्खी को डांटोगे? क्या करोगे? जम के बोलो जरा। मक्खी बार बार आ रही है तो तुम मक्खी को नहीं डांटोगे, जो चद्दर पड़ी हुई है, जो रजाई पड़ी हुई है, जो कम्बल पड़ा हुआ है, अपने मुख पर डालोगे और सो जाओगे। उसी तरह जब हम सत्संग करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर लगता है फिर नहीं लगता, अर्थात बच्चों को तो तुमने डांट लिया पर मक्खी को नहीं डांट पा रहे हो। इसलिए निवेदन है, जब तुम्हारा मन ना लगे, जब तुम्हारा चित्त ना लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन ना लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम कर देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब भटको मार्ग से, कहीं इधर उधर विचलित हो रहे हो, कहीं मार्ग से भटक रहे हो, उस समय पर शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा, भगवान शंकर की कथा को सुनना ही पड़ेगा, ये निश्चित था। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार सागर में किसको देखोगे, कैसे देखोगे? कल कथा में एक बात थी, स्मरण में रहे आपकी, कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा था, तो 56 दिन तक उनको बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था। दृष्टि सही होना चाहिए, दृष्टि सही। हमारी दृष्टि जहां गड़बड़ हो जाती है, वहां फिर भगवान के मिलन का कोई सुख नहीं होता। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब इन नेत्रों से जाता है। अजामिल की कथा कहती है, पूरा जीवन उसने भगवान के भजन में निकाल दिया। अजामिल श्रीमद् भागवत में लिखा है, अजामिल ने पूरा जीवन भगवान के भजन में निकाल दिया। एक गड़बड़ी हो गई कि एक वैश्या के घर के सामने से निकल गया और वैश्या की सुंदरता पर लोभित हो गया। अब जरा विचार करिए, जिसने पूरी जिंदगी भजन किया, जिसने पूरा जीवन स्मरण किया, जिसने पूरा जीवन भगवत भजन में लगा दिया, जिसने पूरी जिंदगी बचपन भजन में गया, उसका पूरा बचपन भगवान की भक्ति में चले गया, केवल जवानी की दहलीज पर चरण रखा था, युवान अवस्था में पांव रखा था और सत्संग में डूबा हुआ था, भजन में डूबा हुआ था, तप साधना में डूबा हुआ था। दृष्टि
वैश्या के दरवाजे से निकल कर जाता था, रोज निकल कर जाता था, अलग रास्ते से जाता था। आज रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता बदला, और वहां रास्ता बदलने के बाद एक वैश्या के द्वार पर, वैश्या के दरवाजे के सामने देखा क्यों भीड़ हो रही है, क्या कारण है, इतनी भीड़ का कारण क्या है। किस लिए इतनी भीड़ हो रही है, वो देखने के लिए रुका, और रुका तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बड़ी सुंदर नारी रहती है, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर। और उसको अब मन में आने लगा, वो रोज तपस्या करने बैठता, रोज भजन करने बैठता, रोज उस नारी को देखकर जाता, तो उसके मन में उस नारी के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, काम बढ़ गया। केवल श्रीमद् भागवत कथा के अजामिल ही एक ऐसे नहीं थे जिनके भीतर देखकर रुचि बढ़ी थी। श्रीमद् भागवत में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा निकाली जाए, इनके पूर्व जन्म को अगर देखा जाए कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे। एक ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण का बालक तप साधना में डूब गया, तपस्या में डूब गया, ऐसी तप साधना करी, ऐसा तपस्वी बन गया। तपस्वी बनने के बाद जंगल में बैठकर केवल तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को दर्शन देना था। बस भगवान 5 महीने में, 6 महीने में प्रकट होने वाले थे। इतने में तो क्या हुआ कि जिस वन में वो बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वन में नगर का राजा, राजा का पुत्र युवराज उस नगर में, उस जंगल में आया, और जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर उस जंगल में मृगा करने के लिए वहां रहने लगा। वहां उसके साथ में राजसी ठाठ था, पूरा आनंद था। और इतने में इसके नेत्र खुल गए। नेत्र खुलकर तपस्वी ने देखा कि कोई यहाँ रह रहा है, पता करा तो युवराज है। उसके पास में सारा ठाठ था, सारा वैभव था। उस ब्राह्मण के बालक के मन में आया, बताओ कितना वैभव, कितना ठाठ है, कितना आनंद है, मैं तपस्या में लगा हूं, ये राजा का बेटा युवराज है। और उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं, एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं। बस उसके मन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, आराधना करते करते ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे एक बार ऐसा युवराज पद मिलना चाहिए। और बस तपस्या भंग हो गई, और उसका अगला जन्म ध्रुव के रूप में हो गया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिया, बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या का मूल प्रारंभ समाप्ति पर था। विचार करिएगा जरा, स्मरण करिएगा जरा। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का जो मूल है, भक्ति का जो सुख है, वो आनंद है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, तपस्या करते करते, तप करते करते अजामिल का ध्यान वैश्या में चले गया। अजामिल का स्मरण वैश्या में पहुंच गया। तपस्वी तप करते करते उसका ध्यान राजा के पुत्र में चले गया, और तपस्या भंग हो गई। तप भंग। जरा विचार करिए,
जरा सी भीड़ वैश्या के द्वार पर देखी और वैश्या के द्वार पर चले गया और वैश्या के द्वार पर जाकर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि बदल गई। अभी तब साधना में लगा था, अब वैश्या में लग गया। आपसे भी निवेदन है, कहीं दूसरी जगह भीड़ हो रही हो तो भले मत जाना, पर कहीं शिव महापुराण की अगर भीड़ पड़ रही हो तो 5 मिनट जरूर जाकर दर्शन कर लेना। अजामिल एक वेश्या के दरवाजे की भीड़ को देखकर रुक गया था, तो वेश्या में फंस गया था। आप शंकर भगवान की कथा की भीड़ देखकर उसकी चौखट पर 2 मिनट शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए और रुक गए। जब अजामिल वेश्या में फंस सकता है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि आप शिव में फंस सकते हो, ये निश्चित है। शंकर भगवान के चरणों में निश्चित है आपका चित्त, आपका मन, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पहुंच सकता है। एक पत्र आया, अभी हमने ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं क्योंकि आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो आने में थोड़ा सा देरी हो गया, तो पत्र नहीं पढ़ पाए, पर जो पत्र 3 एक पढ़े हैं बाकी के सब याद रखते हैं। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण वर्णन है, मेरा नाम अनारा देवी, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अनारा देवी वाराणसी से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। गुरुजी, हम बाबा का क्या वर्णन करें, मैं क्या बताऊं, जितना गुणगान करूं उतना कम है गुरुजी। मेरे 5 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची थी, घर से 10 बजे रात को निकल गए और घर पर किसी को पता नहीं था। गुरुजी चाचा जी के पीछे जा रहे थे, उनके काका जी के पीछे, और रास्ता भटक गए और चाचा जी को मालूम ही नहीं था कि बच्चे आ रहे हैं। जब बहुत दूर तक चला गया तब पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा खड़ा था। फोन बेटे ने किया कि कोई 2 बच्चों का स्मरण सब दूर हो रहा है। तब बाबा की कृपा से, शिव बाबा की करुणा से इतना रुदन पड़ा, इतना रोना पड़ा, केवल भगवान शिव याद आए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र याद आया और मेरे दोनों बच्चे वापिस मेरे घर में कोई व्यक्ति छोड़कर चले गया। ये शिव है। कहां पूरे ढूंढने में लगे। एक पत्र और देखिए, एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। पीछे जितनी भी एलईडी लगी हैं कुछ बंद हैं, चालू करिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हमको छड़ीला मैं कटी जावांगी। श्रीमती वीणा देवी बिहार गया, शेर घाटी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती वीणा देवी
बिहार गया, शेर घाटी से आई हूँ। बाबा मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपको धन्यवाद करने आई हूँ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है। मैं और मेरे परिवार 2021 से रोज आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। मेरा बेटा 2014 से परीक्षा दे रहा था पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने पशुपति व्रत करना शुरू किया। जैसे ही मेरा दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दिन में मेरे बेटे का प्रमोशन का लेटर आ गया और मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया। ये शिव है। औ घड़ी शंकर, शिव है। ओ घड़ी और जब शिव ओघड़ी स्वयं आकर संभालता है, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं आकर संभालता है, तो अपने आप सब संभाल जाता है। अपने आप सब समझ जाता है। आप केवल शिव भक्ति में रमो, शंकर का स्मरण करो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, निश्चितता है कि आपको उसका सुख, उसका आनंद प्राप्त होगा। ये निश्चित है। महाराज शिव कथा कह रही है, अजामिल ने वैश्या के स्वरूप को देखकर उससे विवाह करने की मन में ठान ली थी। उसी तरह जिस दिन हमारा देवाधिदेव महादेव में ये चित्त चले जाए, ये मन चले जाए, ये बुद्धि चले जाए, प्रयास करना कि हम देवाधिदेव महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं कुछ। समझाना बड़ा मुश्किल है, देखिए विदल और उत्पल ये दो असुर ऐसे हैं कि जिन्होंने माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आसक्त होते। ये उनकी ओर आसक्त हो। विदल और उत्पल माता जगतजननी जगदम्बा का स्वरूप देखकर उनकी ओर आसक्त हो रहे। एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रहे, अभी नवरात्रे गए हैं, नवरात्रे में आपने माँ देवी का स्वरूप देखा होगा, माँ दुर्गा का स्वरूप देखा होगा, माँ भवानी का स्वरूप देखा होगा। काशी में देवी जी बैठती हैं, कहीं कहीं यहाँ बैठती हैं, तो आपने माता रानी का स्वरूप देखा होगा, कितनी सुंदर है। हमारे यहाँ के शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिएगा, जगत जननी माँ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता का जो स्वरूप है, माता का जो स्वरूप है, ये स्वरूप घर की जो माँ होती हैं, माता होती हैं, इनका स्वरूप जो होता है, ना जाने कितने कितने जीव, जैसे विदल उत्पल ये असुर हैं, राक्षस हैं। ये विदल और उत्पल जब माता की ओर देखकर आसक्त हुए, तब मां जगत जननी ने भगवान शिव की ओर स्मरण कर कर कंदुक का प्रहार कर कर इनका संहार कर दिया।
एक बगीचे में लगा हुआ फूल, एक बगीचे में लगा हुआ, गार्डन में लगा हुआ पुष्प, देखो सुगंध लो, नैनों को सुख पहुंचा, पर उस पुष्प को तोड़कर कुचलना नहीं है, फेंकना नहीं है। पुष्प की सुंदरता है कि वो भगवान की शरणागति में जाए, भगवान के चरणों में जाए। पुष्प की सुंदरता है कि वो भगवान की शरणागति में पहुंच जाए। उसी तरह भगवान अगर सुंदरता देता है तो इसलिए नहीं देता कि हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो या अहंकार प्रकट हो। भगवान सुंदरता देता है तो इसलिए देता है कि आप लोगों को प्रेरणा दे सको कि हम भले सुंदर हैं पर हम शिव की आराधना में, राम की आराधना में, कृष्ण की आराधना में डूबे हुए हैं। क्योंकि इस काया से हमें कोई मतलब नहीं, हमें शिव से, हमें शंकर से मतलब, हमें राम और कृष्ण से मतलब। भरी सभा थी जनक जी महाराज की, बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे हुए थे और अष्टावक्र जी का आगमन हो गया था। 8 जगह से तेड़े थे अष्टावक्र जी, और अष्टावक्र जी का जब आगमन हुआ, 8 जगह से तेड़े अष्टावक्र जी जब वहां पर पहुंचे तो पूरी सभा उनको देखकर हंसने लगी, पर अष्टावक्र जी के नैनों में जल नहीं। अष्टावक्र जी ने एक ही बात कही राजा जनक जी से, जनक जी आपकी सभा में सारे वीर बैठे होना थे, मुझे क्या मालूम था कि ये काया के परखैया बैठे। अष्टावक्र जी ने कहा मुझे यह नहीं मालूम था कि ये काया को देखने वाले बैठे। फिर वही बात आ गई है जिस बात को हमने पहले भी कथा में कहा कि लोग पूछते हैं शंकर भगवान को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, भगवान को पाने के लिए कौन सा कपड़ा चेंज करना चाहिए, कौन सा कपड़ा बदल लेना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहन लेना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदल लो, बस भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। हम कपड़े ना बदलें, हम कलेजा बदलें, हम चित्त बदलें, अपनी वृत्ति बदलें।